बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा राज्य था सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ की राजा धर्मवीर और रानी सौम्या के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। पूरे राज्य में खुशियाँ छा गई। राजकुमारी का नाम रखा गया आर्या। राजकुमारी आर्या केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और साहसी भी थी। बचपन से ही वह महल की दीवारी में कैद रहना पसंद नहीं करती थी। उसे किताबें पढ़ना, घोड़सवारी करना और आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या समझाना अच्छा लगता था। जहाँ दूसरी राजकुमारियाँ गहने और रुचि रखती थी, वही वस्त्र में रुचि रख आर्या को अपने राज्य की चिंता रहती थी। वह अक्सर कहती, अगर मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा सुख भी अधूरा है। राजा और रानी अपनी बेटी पर गर्व करते थे, लेकिन कुछ दरबारी आर्या को इस स्वभाव से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह लड़की है, इतना स्वतंत्र और साहसी नहीं होना चाहिए। एक दिन सूर्यगढ़ पर पड़ोसी राज्य अंधकारपुर के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा धर्मेंद्र युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा राज्य भय और असमंजस में डूब गया। सेनापति और मंत्री निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। उसी समय राजकुमारी आर्या आगे आई। उसने दरबार में खड़े होकर कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं सूर्यगढ़ को झुकने नहीं दूंगी। दरबार में सम्राट छा गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक राजकुमारी युद्ध का निवृत्ति करेगी। आर्या ने सर्व सेना की कमान संभाली। उसने युद्ध की रणनीति बनाई, सैनिक का मन बल बढ़ाया और शंख घाटे पर स्वयं घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने राज्यों के लिए अपना प्रेम था। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंत में आर्या की बुद्धिमानी और साहस के सामने अंधकारपुर की सेना हार गई। सूर्यगढ़ की जीत हुई। राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा धर्मवीर शांत होने लगे। पूरे राज्य ने राजकुमारी आर्या को अपना रक्षक माना। लोगों ने कहा, आर्या केवल राजकुमारी नहीं बल्कि हमारी आशा है। राजा ने घोषणा की कि आर्या ही सूर्यगढ़ की रानी बनेगी। लेकिन आर्या ने कहा, मैं रानी तभी बनूंगी जब मेरा राज्य शिक्षा, सम्मानता और न्याय से भरा होगा। राजकुमारी आर्या ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस, बुद्धि और करुणा का कोई लिंग नहीं होता। एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने लोगों के लिए जीता है। और इस तरह सूर्यगढ़ को मिली एक ऐसी रानी जिसकी कहानी आज भी बच्चे को साहस और आत्मविश्वास की प्रेरणा देती है।